बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मिनाहिल का हौसला दिन ब दिन टूटने लग जाता है और ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही नरगिस से। नरगिस काफ़ी परेशान होती है और कहती है कि तुम्हारे चेहरे के रंग बता रहे हैं कि वाकई में तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है। तुम मुझसे शेयर कर सकती हो कि आखिर क्या मसला है। जिस पर मिनाहिल कहती है कि नहीं नरगिस आंटी, आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह की बातों को लेके आप दिल में क्यों मलाल पैदा कर रही हैं। अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करती, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई भी मसला नहीं है। शायद आपको समझ नहीं आ रही कि मैं वाक़ई में सच कह रही हूँ। आप देखेंगे कि वलीद कहता है कि तुम जो कुछ चाहे मर्ज़ी कर लो, यानी कि जो मर्ज़ी तुम बात कर लो, लेकिन हम तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है कि कहीं न कहीं कोई ऐसी गड़बड़, कोई ऐसी बात ज़रूर छुपी है, जिसकी वजह से कुछ गलत हो रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा कहती है कि देखो वलीद, बार-बार इस तरह की बातें करके दिमाग ख़राब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही है कि तुम जो जैसा चल रहा है ना, वैसा ही चलने दो। ये मामलात मुझे ही देखने हैं और मैं ही देखूँगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम इन मामलात पर ज़्यादा गौर-व-फ़िक्र मत करो। ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा असरात छोड़ सकता है। आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है मिनाइल भी, क्योंकि मिनाइल को कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो जो फ़ैसला कर रही है, क्या वो ठीक भी है कि नहीं। वलीद और नरगिस की बातें वाक़ई में ठीक हैं या गलत हैं, ये सारी बातें उसे बार-बार सोचनी पड़ रही हैं और मजबूरी से वो ये सब कुछ सोचने की कोशिश कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वलीद जो है वो हिम्मत हार चुका है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के लिए भी काफ़ी परेशान है। सबा फ़ज़ूल-फ़ज़ूल बातें करके दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रही है और बार-बार कोई ऐसी बात कर देती है जिसकी वजह से उनके घर में बदमज़गी पैदा हो जाती है। लेकिन नरगिस हर बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रही है और कहती है कि देखो वली, तुम अपने दिमाग में कोई भी ऐसी बात मत लाओ, वक्त और हालात के साथ सब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि हर कोई मिनाहिल नहीं हो सकता है। तो बेहतर यही है कि मिनाहिल के साथ कंपेयर करना हमें हर एक को बंद कर देना चाहिए। ये सारा कुछ मेरे ही अपने ही मामलात की वजह से और मैं भी यही चाहती थी, इसलिए आप इन सब बातों की टेंशन ना लें। माजिदा कहती है कि अरे भाई, मैं तो कह के थक गई, लेकिन किसी को मेरी बात की कोई समझ नहीं आई है। मैं तो आपके पहले ही कहना चाहती थी कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी मर्ज़ी के साथ हो रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। अंदर ही अंदर उसको समझ आ गई है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है और उसको ये भी समझ आ गई है कि माजिदा इतनी जल्दी आखिर क्यों कर रही है। क्योंकि माजिदा को इस बात की टेंशन पड़ चुकी है कि ऐसा ना हो कि कल-कला ये हमें घर से बाहर निकाल दे, जिसकी वज़ह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो कहती है कि देखो, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हारे फ़ायदे और भले के लिए कर रही हूँ। और वलीद वग़ैरह को ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें सर से उतारने की कोशिश की जा रही है। अरे भाई, उन लोगों को बताओ ताकि उन लोगों को थोड़ी तसल्ली हो। उन लोगों ने तो फ़ोन कर के मेरा दिमाग खा दिया है और उनको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ एक दिखावा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि वलीद कहता है, साफ-साफ बता दो जो भाई मामलात हैं। जिस पर वो कहती है कि अरे भई, आप लोगों को अभी भी शक है, जब मैंने आपको बता दिया कि सारा कुछ आपके सामने है, तो उसके बावजूद आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कहीं न कहीं कोई रुकावट है। ऐसा कुछ भी नहीं है और इन बातों से आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ भई मेरी मर्ज़ी के साथ ही हो रहा है। तो परेशान मत हो, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन जी आप देखेंगे कि वलीद को समझ आ गई है कि ये चिढ़ के ये सब कुछ कर रही है। यानी कि जो कुछ करना चाह रही है सिर्फ़ और सिर्फ़ इन लोगों की खुशी की खातिर कर रही है। लेकिन उसको कहता है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ करने की परमिशन नहीं दे सकता। जिस पर वो कहती है कि मुझे किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो कुछ कर रही हूँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन नरगिस को इस बात का शक पड़ चुका है और नरगिस कहती है कि हम इस बात की तह तक जाना है। हम मिनाहिल के साथ ऐसा ज़ुल्म कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बेहतरीन ड्रामा सीरियल पत्थर दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि नरगिस काफ़ी ज़्यादा मिनाहिल के लिए परेशान हो चुकी है और बार-बार माजिदा को कॉल करके कहती है कि अरे भाई, मेरी बेटी का क्या हाल है और वो कैसी है? जिस पर वो कहती है कि अरे बहन, तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो चुकी है। हर बार जब देखो हमारे हाल को भूल जाती हो और तुम्हें सिर्फ मिनाइल की फ़िक्र होती है। जिसको सुनकर वो कहती है कि भाई, उसकी फ़िक्र करना तो बनता है, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से नरगिस इस बात को जानती है कि माजिदा कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती और अभी तक, यानी कि जो कुछ वो करने की कोशिश कर रही है सिर्फ और सिर्फ उससे अपनी जान छुड़वा रही है। इसके अलावा उसका और कोई मकसद बाकी नहीं है। आप देखेंगे कि वो उसको साफ-साफ कहती है कि देखो हनान, देखो ज़ैन, जितनी जल्दी हो सके ये काम हमें निपटा देना चाहिए। लेकिन ज़ैन को भी इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिर उसकी माँ क्या करना चाह रही है। उसके दिमाग में क्या साजिशें चल रही हैं और ये क्या कुछ कर सकती है।
बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है ज़ैन, और वो बार-बार कह रहा है कि देखो मिनाहिल, अभी भी सोच लो, वक़्त है, क्योंकि वक़्त हाथ से गुज़र गया तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, बिल्कुल खाली हाथ रह जाओगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो बार-बार सोच रही कि उसने अपने पाँव पे जो कुल्हाड़ी मारी है, शायद उसका खमियाज़ा इसी तरीके से भुगता जाएगा। आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा सबको खुश दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन असल हकीकत जो उसके सामने है, वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती है, लेकिन फिर भी खामोशी के साथ इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त की जा रही है, और लोगों के सामने अच्छा होने का, अच्छा खुश होने का दिखावा कर रही है, और ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि जैसे वो इन सब चीज़ों से लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिन्होंने इसकी परेशानी को समझना है, वो बड़े अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि इसके दिल में आखिर चल क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, उनको समझ आ चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है वलीद, क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि मामला सरगर्म है और काफ़ी ज़्यादा हद तक गर्म है, और वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे माजदा आंटी ने जानबूझकर ये सब कुछ उस पर बर्डन डालकर ये सब कुछ किया है। हमें उससे मिलना चाहिए और उससे मुलाकात करनी चाहिए, और आपको उससे पूछना चाहिए कि ऐसी कोई बात तो नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे वो कहती है, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही सोच रही हूँ कि मैं मिनाहिल से खुद बात करूँ इस मामले पे। जैसे ही मिनाहिल से कॉल बात होती है तो मिनाहिल कहती है कि ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सारा कुछ मेरे ही अपने ही मामलात की वजह से, और मैं भी यही चाहती थी, इसलिए आप इन सब बातों की टेंशन ना लें। माजिदा कहती है कि अरे भाई, मैं तो कह के थक गई, लेकिन किसी को मेरी बात की कोई समझ नहीं आई है। मैं तो आपके पहले ही कहना चाहती थी कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी मर्जी के साथ हो रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। अंदर ही अंदर उसको समझ आ गई है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, और उसको ये भी समझ आ गई है कि माजदा इतनी जल्दी आखिर क्यों कर रही है। क्योंकि माजदा को इस बात की टेंशन पड़ चुकी है कि ऐसा ना हो कि कल-कला ये हमें घर से बाहर निकाल दे, जिसकी वज़ह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और वो कहती है कि देखो, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हारे फ़ायदे और भले के लिए कर रही हूँ, और वलीद वग़ैरह को ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें सर से उतारने की कोशिश की जा रही है। अरे भई, उन लोगों को बताओ ताकि उन लोगों को थोड़ी तसल्ली हो। उन लोगों ने तो फ़ोन कर के मेरा दिमाग खा दिया है, और उनको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ एक दिखावा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि वलीद कहता है, साफ-साफ बता दो जो भाई मामलात हैं। जिस पर वो कहती है कि अरे भई, आप लोगों को अभी भी शक है, जब मैंने आपको बता दिया कि सारा कुछ आपके सामने है, तो उसके बावजूद आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कहीं न कहीं कोई रुकावट है? ऐसा कुछ भी नहीं है, और इन बातों से आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ भाई मेरी मर्ज़ी के साथ ही हो रहा है। तो परेशान मत हो, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन जी आप देखेंगे कि वलीद को समझ आ गई है कि ये चिढ़ के ये सब कुछ कर रही है। यानी कि जो कुछ करना चाह रही है सिर्फ़ और सिर्फ़ इन लोगों की खुशी की खातिर कर रही है। लेकिन उसको कहता है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ करने की परमिशन नहीं दे सकता। जिस पर वो कहती है कि मुझे किसी से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो कुछ कर रही हूँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन नरगिस को इस बात का शक पड़ चुका है, और नरगिस कहती है कि हम इस बात की तह तक जाना है, हम मिनाहिल के साथ ऐसा जुल्म कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।